हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपने पहले चैप्टर में म्यूचुअल फंड की पहली सीरीज में हमने सीखा व्हाट आर सेविंग्स और कैसे इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को खा रही है और सेविंग्स क्यों सफिशिएंट नहीं है अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना चाहते हो। राइट। सो इस सीरीज में म्यूचुअल फंड की सीरीज 1 के दूसरे वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स। बट गाइस, सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड की सीरीज 1 में हम सीख रहे हैं व्हाट आर फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने देखा 76% ऑफ इंडियन पीपल आर फाइनेंशियली इलिटरेट। सो मेरा इस म्यूचुअल फंड सीरीज 1 को शुरू करने का मेन मोटिव यही है, आप फाइनेंशियली लिटरेट बन पाओ। सो फाइनेंशियल लिटरेसी डज नॉट मीन दैट अगर आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता है तो आप फाइनेंशियली लिटरेट बन चुके हैं। या फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स आपको बेसिक 3 चीजों का पता होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज जो हमने पहली वीडियो में देखा और जो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। राइट। उसके अलावा दो ऐसी चीजें हैं जो अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट कहला पाओगे। फर्स्ट वन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेकंड वन, आपको पता होना चाहिए आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आप उन फाइनेंशियल गोल्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज एसेट क्लासेस, और उन फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए आपके पास कौन कौन सी ऐसी एसेट क्लासेस हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड की सीरीज 1 में मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के वे तीनों कंसेप्ट को बेसिक्स बताने की कोशिश करूंगा, और बाद में इन कमिंग वीडियोस वी विल गो इनटू डीप इन दीज कॉन्सेप्ट्स। राइट। सो मेरा मोटिव आपको फाइनेंशियल लिटरेट बनाना है। मेरा मिशन हमारी कंट्री को फाइनेंशियल लिटरेट कंट्री बनाना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि टुडे। आज के इस पावन अवसर पर, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और इस पावन अवसर पर, इस आज के स्पेशल डे पे भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी सीख रहे हैं। मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की कुछ नॉलेज दे पा रहा हूँ, इट्स माय प्लेजर। राइट। सो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। मैं आपको माइंड मैप की तरफ लेके जाता हूँ। तो म्यूचुअल फंड की सीरीज 1 में जाने, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हमने देखा था 76% ऑफ इंडियन फाइनेंशियल पीपल आर इलिटरेट। हमने सेविंग्स के बारे में डिस्कस किया था, और सेविंग्स क्यों इनसफिशिएंट है हमने इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि इन्फ्लेशन सेविंग्स की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी में 3 कंसेप्ट आते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंस क्या है। सेविंग्स हमने पहले चैप्टर में करा है, हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और उसके नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी एसेट क्लासेस हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में मेन मोटिव है हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। सेविंग्स के बारे में आप सभी को पता चल चुका है, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आप सभी जानते हो, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी मनी फिक्स्ड डिपॉजिट में रख रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप कोई भी पैसा एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम्स में रख रहे हो, पीपीएफ में पैसा डाल रहे हो, किसान विकास पत्र में पैसा डाल रहे हो, पोस्ट ऑफिस की अगर आपने आरडी करवाई हुई है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हो, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, अगर आप डायरेक्ट इक्विटीज में पैसा लगा रहे हो, दैट विल कम अंडर इन्वेस्टमेंट्स। राइट। सेविंग्स वो है जो आप अपने पास पैसा रखते हो, या जो आप अपने सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखते हो। बेसिकली अगर मैं आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक डिफरेंस बताऊं, सेविंग्स में हमें वो पैसा रखना चाहिए जो हमें शॉर्ट टर्म्स में रिक्वायर है। मान लीजिए आपको 3-4 महीने में किसी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस पैसे को सेविंग्स में रख सकते हो। पर आप इन्वेस्टमेंट्स में वो पैसा रखते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में रिक्वायर्ड है, जिसका आपको 1-2 महीने में, 6 मंथ में या 1 साल में रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप इन्वेस्टमेंट्स में रखते हो। एक और
फाइनेंशियल नॉलेज में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी एसेट क्लास जिस पे हमको इंटरेस्ट मिलता है उसको सेविंग्स कहा जाता है, और कोई भी ऐसी एसेट क्लास जिस पे हमको रिटर्न्स मिलती हैं उनको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। पर बेसिकली ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। मेरे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पार्ट में मैंने कुछ ऐसी एसेट क्लासेस को लिया है जिस पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, केवीपी, पोस्ट ऑफिस आरडी, इन पे आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलता है। इवन देन दे विल कम अंडर इन्वेस्टमेंट्स। बट अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज में बात करो तो ये जो सारी एसेट्स हैं जिस पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है उनको भी हम सेविंग कह सकते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसी एसेट क्लास जिसकी रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो वो सेविंग की कैटेगरी में आते हैं, और कोई भी ऐसी एसेट क्लास जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है दैट विल कम अंडर इन्वेस्टमेंट्स। पर बेसिक आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की इन चीजों के बारे में भी पता है तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी के फर्स्ट कंसेप्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस क्या है उसके बारे में खुद को फाइनेंशियल लिटरेट कहला पाओगे। राइट, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आपने पहली वीडियो में जो भी सीखा और इस वीडियो में जो भी आपको पता लगा आप कमेंट में प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज whatever knowledge you are getting is not the real knowledge if you will know to implement it, right? So हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, बट उस नॉलेज को अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस नॉलेज को अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो वो उस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो whatever knowledge you are getting from me, if you will implement it by posting your reviews, by posting your knowledge in the comment section, then you will come to know whatever you are getting from my these videos, right? So और अगर आपको लग रहा है आपका कुछ वैल्यू एडिशन हो पा रहा है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। whatever knowledge you are getting आप शेयर कीजिए सो दैट दूसरे लोग भी आपकी लर्निंग्स को सीख पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसेट क्लासेस के बारे में, कौन कौन सी ऐसी एसेट क्लासेस हैं इंडिया में जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो एसेट क्लासेस आपको क्या रिटर्न्स देती हैं, उन एसेट क्लासेस में आपका पैसा कितना सेफ है, और उस पे आपको टैक्सेशन का क्या क्या बेनिफिट्स है। राइट, सो आज के इस वीडियो में जो भी मैं आपको समझा पाया हूँ इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग के डिफरेंस के बारे में, आई होप मैं आपकी कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया हूँ। अगर आपका कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए। I'm not making any videos which will give you entertainment. I'm making videos for educational purpose only. मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको कहीं से मिलने वाली नहीं है। सो हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपका एंटरटेनमेंट ना हो रहा हो, पर मैं गारंटी देता हूँ अगर इस इंफॉर्मेशन को, इस वैल्यूएबल नॉलेज को आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। Right. So thank you so much for watching my videos. I'm very obliged. आज के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। Thank you so much for watching my videos. We will see you in the next video. Thank you.